जेटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि ये फंडामेंटल क्लास है और हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। फिलहाल अभी इनपुट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर के जो भी है। तो हम कीबोर्ड के बारे में देख रहे थे, उनके बटन के बारे में देख रहे थे। कल सारे बटन हो गया था, कुछ बचे हुए थे जो आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो इधर के सारे खत्म हो गए हैं ना। हाँ, क्वेश्चन मार्क वगैरह ये सब बता चुके हैं, क्यों स्लैश वगैरह सब हो गया है। डैश, अंडरस्कोर, प्लस, इक्वल टू, है ना। सिंबल्स के बारे में टैब, स्पेस। टैब और स्पेस दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों यूज किस लिए किए जाते हैं? स्पेस देने के लिए। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जब ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है टैब बटन दबाते हैं, कम स्पेस के लिए स्पेस बटन दबाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज है समझिएगा। जैसे कि आप फोन वगैरह में स्क्रीन शॉट लेने के तरह तरह तरीके अपनाते हैं। थ्री फिंगर से हो जाता है, या जो आवाज कम होती है और लॉक होता है एक टाइम पे दबाने पे तो स्क्रीन का शॉट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ सिस्टम में भी स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है। उसके लिए शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की क्या होती है? इस विंडो बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाना होता है। तो चूंकि ये पहले के कीबोर्ड है, पहले इतने में हो जाता था काम, लेकिन आजकल F1 बटन बढ़ गया है। तो विंडो के साथ F1 और F1 के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन एक बार ब्लिंक हो जाएगी। ब्लिंक का मतलब समझ ही रहे होंगे। और उस टाइम क्या होता है, आपकी स्क्रीन का शॉट ले लिया जाता है। जैसे देखिए, मैंने विंडो दबाया, चूंकि मेरे कीबोर्ड में F1 बटन है इसलिए F1 भी दबाना पड़ेगा। और इसके बाद से कहाँ क्लिक कर देंगे? प्रिंट स्क्रीन पे, मतलब कीबोर्ड से। देखिए कुछ हुआ है, ये स्क्रीन शॉट ले लिया गया। अब स्क्रीन शॉट गया कहाँ होगा तो समझिएगा ध्यान से। हम लोग किस विंडो पे किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं? विंडो 10 क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विंडोज 10 पढ़ रहे हैं। विंडो 10 का प्रो एडिशन पढ़ रहे हैं। प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल। क्या होता है? प्रोफेशनल होता है। तो जो विंडोज 10 है उसमें माई कंप्यूटर दिस पीसी के नाम से आता है। देखो दिस पीसी लिख रहा है। ये तरीका है पहचाने का। वही विंडोज 7 होता तो यहाँ कंप्यूटर लिखता। तरह तरह तरीके हैं पहचानने के। अगर जानना है कि हमारे सिस्टम में कौन सा विंडो है, कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो भी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम से रिलेटेड है, तो आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, किसका? प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी के बारे में जानना, डिटेल। क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा कि आप कौन सा विंडो पढ़ रहे हैं। कौन सा विंडो है? विंडो 10 प्रो। वर्जन दिख रहा है, कब इंस्टॉल हुआ है, 2022 में इंस्टॉल हुआ है, ओएस बिल्ड है, सारी चीजें, कितना जीबी रैम है सब बता रहा है। कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें वो भी बता रहा है। कितने बिट्स का है? 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होते हैं 64 बिट्स और 32 बिट्स। तो 64 बिट्स का इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि जो आप सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का पढ़ेंगे जिसका नाम है टैली प्राइम, वो 32 बिट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है, 64 बिट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा। तो इसके बारे में और डिटेल बताया जाएगा आगे। तो ये याद रखिएगा, जो विंडोज 10 है उसमें क्या लिखता है? दिस पीसी लिखेगा। और विंडोज 7 वगैरह में क्या लिखेगा? कंप्यूटर लिखता है। क्या लिखता है? कंप्यूटर लिखता है। दिमाग में रखिएगा इस बात, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने स्क्रीन शॉट लिया। उसको देखने के लिए आपको जाना होगा कंप्यूटर या दिस पीसी में। और यहाँ जाने के बाद आपको एक फोल्डर दिखेगा पिक्चर नाम से। किस नाम से? पिक्चर। क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और फोल्डर दिखेगा स्क्रीन शॉट के नाम से। दिख रहा है क्या कहीं? कहाँ पे है? किस लाइन में? सेकेंड लाइन में। और ये ना, क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। इसलिए बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए गए, इतने सारे लिए गए, देख रहे हैं। देखते हैं यही वाला है लग रहा है। डेट भी चेक कर लेंगे, डेट भी दिखा देगा। क्लिक करेंगे, ओपन करिए। यही है क्या? यही है। तो देखो स्क्रीनशॉट लिया गया। डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के लिए क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस, राइट क्लिक और क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में बताएगा किस डेट में लिया गया था। कह रहा 17 मई को लिया गया था। 17 मई है क्या? 11:20 AM 22 AM पे, ठीक है। तो सही है। तो पहले तो हम इसको डिलीट कर दे। पहले इसको क्या कर दे रहे हैं हम? डिलीट कर दे। अच्छा एक बात बताइए, हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो हो जाता है रिसाइकल बिन में। ये रहा रिसाइकल बिन। क्या है ये? जैसे लोग डस्टबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्टबिन भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है रिसाइकल बिन। जब भी हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। इसलिए जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि अगर आपने गलती से कोई चीज डिलीट किया होगा ना तो आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे, इसीलिए इसमें चला जाता है रिसाइकल बिन। देखो इस टाइम रिसाइकल बिन खाली है हमारा। देखो मैंने क्या कर दिया, डिलीट किया है, देखो खाली है। खाली है। तो चलो हम उस इमेज को डिलीट करते हैं जो स्क्रीनशॉट लिए हैं। ओपन किया, पिक्चर में गए,
स्क्रीनशॉट में गए और ये इमेज लास्ट में जो कीबोर्ड वाला था इसको हमने सिलेक्ट करके क्या दबा दिया बच्चों, डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया। या तो कीबोर्ड से दबा दीजिए या फिर इस पर राइट क्लिक करिए और तब डिलीट करिए, तो जो आसान तरीका आपको लगे। तो मुझे डिलीट ज्यादा अच्छा लगा, मैंने डिलीट कर दिया। अब जो आइटम डिलीट किए हैं वो कहाँ गया है आपके, चेक करिए। इसलिए जाता है कि अगर हो सकता है कि आपने जानबूझ के ना डिलीट किया हो, अनजाने में हो गया हो, तो इस सिस्टम आपको एक सुविधा देता है कि अगर कोई चीज आपसे जाने अनजाने में डिलीट हो गई है तो आप यहाँ से दोबारा रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब कि उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इस इमेज को आप देख भी सकते हैं और इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। बता रहा है कहाँ से डिलीट किया गया है, कह रहा है सी ड्राइव में यूजर के अंतर्गत जीआईटी, उसके अंदर पिक्चर नाम का फोल्डर था, पिक्चर के अंदर स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर था, वहीं से इसको डिलीट किया गया है। राइट क्लिक करके अगर यहाँ से डिलीट कर देंगे ना, यहाँ से डिलीट कर देंगे ना तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से अगर डिलीट करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, अब इसको वापस पा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वापस इसको वापस रिस्टोर कर लिया जाए, तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्टोर हुआ जाएगा कहाँ, वहीं जाएगा जहां से इसको डिलीट किया गया। कहां से डिलीट किया गया था, दिस पीसी से, दिस पीसी से पिक्चर के भीतर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट के भीतर था आपका एक इमेज, ये देखिए 178 नंबर वाला, यही था डिलीट किया गया। आसान है कि नहीं आसान है। कोई भी चीज डिलीट करते हैं बच्चों कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। इसलिए जाता है ताकि अगर आपसे जाने अनजाने में डिलीट हुआ होगा तो उसको आप रिस्टोर कर सके। अच्छा एक बात और है, कई लोग डिलीट कर देते हैं, इतना आइडिया नहीं होता रिसाइकल की बिन के बारे में, तो लोग डिलीट करते हैं, इसीलिए डिलीट करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में स्पेस बन जाएगा, हमारा आराम से काम करेंगे। लेकिन नहीं, ये डिलीट होने के बाद भी स्पेस बनाए रखता है, आपकी मेमोरी में स्पेस लिए रहता है। क्यों, क्योंकि अभी भी तो रिसाइकल बिन में पड़ा ही हुआ है ना, रिसाइकल बिन में भी तो आपकी मेमोरी स्टोर कर रही है। समझ रहे बात को ना, यानी आपके डिलीट करने के बाद भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना तो परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो दो तरीका है, आप इसको डिलीट करिए, डिलीट करने के बाद कहाँ जाएगा ये, रिसाइकल बिन में, फिर वहां से भी क्या कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। ये बात बताइए, इससे पहले हम डिलीट किए थे 178 नंबर वाला इमेज, तो कहाँ गया था, रिसाइकल बिन में गया था। इस बार भी डिलीट कर रहे हैं, लेकिन इस बार डिलीट हम डिलीट दबा के नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहे हैं। किसके साथ, शिफ्ट बटन दबा के डिलीट बटन दबा दे रहे हैं। पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट फाइल, क्या आप चाहते हैं कि परमानेंटली इसको डिलीट करें। हमने कहा या, यस, एंटर दबा दिया, या यस पे क्लिक कर दिए या एंटर दबा दिए। चलो चेक करते हैं इस बार कि इस बार रिसाइकल बिन में गया है कि नहीं गया। तो अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को इंटेंशनली यानी जानबूझकर अगर डिलीट करना चाहते हैं तो क्यों डबल मेहनत करने जाएंगे, एक बार डिलीट करेंगे फिर रिसाइकल बिन में जाएगा, फिर वहां से डिलीट करेंगे, क्यों करेंगे ऐसा। हम थोड़ा सा मॉडर्न बनते हैं ना, हम परमानेंट डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे, और परमानेंट डिलीट करने के शॉर्टकट की क्या होता है बच्चों, शिफ्ट प्लस डिलीट, लिख लीजिए इसको। पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है, आपको या क्लास में जो चीज आपको नहीं आती उसको सब सॉल्व करना। लेकिन आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अटेंडेंस अपना अच्छा रखेंगे, बिना इन्फॉर्मेशन के गायब नहीं होंगे, और दूसरी चीज टाइम पे फिनिश करेंगे। अगर आप इस मामले में मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं पढ़ाई का काम करूंगा, ठीक है। तो दिक्कत, तो अगर हम नॉर्मल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है डाटा हमारा, रिसाइकल में, मींस अभी भी वो स्टोरेज लिए हुआ है। तो जिनको आप कॉन्फिडेंट हैं, जिन फाइल की नहीं सबको डिलीट करने लगेगा, जिनको लेके आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं भैया इसकी जरूरत लाइफ में हमें पड़नी नहीं, नहीं जरूरत है, तो उसको क्या करिए, परमानेंट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि डिलीट करेंगे उससे भी स्टोरेज लिया ही रहेगा, क्या फायदा है, अभी भी बर्डन है आपके सिस्टम पे, है ना, लोड रहेगा तो सिस्टम स्लो चलेगा। हैंग करने का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पे ज्यादा दबाव बनाते हैं किसी चीज को लेकर तो जाहिर सी बात है आपकी वर्किंग आवर, जैसे कोई चीज आसान है तो आप जल्दी कर लेते हैं, टफ होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, वही चीज। नॉर्मली अगर आपको स्टेयर चढ़नी हो, सीढ़ियाँ चढ़नी हो, तो अगर एक गिलास पानी ले लें और एक पूरा आलू ले लें तो पहले कौन जाएगा, आप ही जानते हैं कौन, पूरा आलू वाला, पानी वाला। क्यों, क्योंकि लाइट, अगर कोई चीज लाइट है तो हम इजीली कैरी कर पाएंगे, अगर कोई चीज बर्डन वाली है थोड़ा टाइम लगता है ना।
हैंग करने का मतलब ये होता है कि अब आप एक आदमी को अगर एक से ज्यादा टास्क दे दे तो फिर उसका भी दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आप एक हाथ से आइए यहाँ लिखने की कोशिश करिए, जैसे एक हाथ से यस लिखिए, एक हाथ से आर, एक ही मूवमेंट पे, लेकिन नहीं होगा। हम सोचेंगे इसे हाथ आर बनाए तो दोनों हाथ से मेरा यस ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक चीज को ही दे पाएगा। अगर मैं आर बनाने की कोशिश करूंगा पहले, जैसे एक हाथ से यस बनाना था, एक हाथ से आर बनाना था, लेकिन नहीं, जो मैं पहले बनाने की कोशिश करूंगा वही हाथ से बनेगा, जो वही चीज बन रही है। तो यही होता है इंस्ट्रक्शन के साथ कि जब टास्क ज्यादा दे दिया जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाता है, जिसको आप नाम दे देते हैं कि हैंग कर दिया। कोशिश करें, हां कोशिश करें तो दोनों से नाम, कोशिश का क्या मतलब? और ट्राई करो। तो पिक्चरों में आप देखोगे लिख लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं जो हाथ से लिख लेते हैं, होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको एक टाइम पे ज्यादा वर्क दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा लेकिन इन्हीं का क्रिएटिव कॉस्ट, तो एक 3D मूवी आई थी बहुत अच्छी है। तो 3D एक मूवी आई थी, तो उसमें है वो दोनों हाथ से लिखता है, तो उसका वायरस सिस्टम नाम है, जो प्रिंसिपल होता है वहां का, है ना। तो चलो बात की बात है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना अभी। तो अगर हमें कोई फाइल रीड करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है, सभी जान गए। अगर चाहते हैं रिसाइकल बिन में ना जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए, तो क्या करेंगे? तो सिलेक्ट करेंगे। ये याद रखिएगा, बिना सिलेक्ट किए कोई काम होगा नहीं। मतलब मैं बोल किसी को बुला रहा हूँ, इधर आओ, तो मेरे पास कौन आएगा? सब कंफ्यूज होंगे, सर बुला नहीं तो बताए। अगर मैं वही नाम ले लूं तो पार्टिकुलर वो व्यक्ति आएगा, मेरे पास आएगा। इसीलिए जब भी कोई काम करना है, मान लो किसको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे। तो कोई भी काम बिना सिलेक्शन के नहीं होने वाला। अगर किसी को डिलीट करना है, जो भी करना है, सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे। किसी के बारे में जानना है, पहले सिलेक्ट किया, राइट बटन दबाया, प्रॉपर्टी चेक की, जो भी चेक करना चेक करें। प्रॉपर्टीज ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। अच्छा, प्रॉपर्टी चेक करने की शॉर्टकट की भी होती है, अल्ट प्लस इंटर लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज चेक करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर, लेकिन फोल्डर को तभी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डेस्कटॉप पे किसी की प्रॉपर्टी जानना चाहता हूँ, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर डेस्कटॉप पे किसी की प्रॉपर्टी में जानना चाहता हूँ तो मैं किसकी ऐसे अल्ट इंटर दबाऊंगा, किसका बताएगा? किसी का नहीं, बहुत सारे फाइल है यहाँ पे, तो किसी ना किसी का सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। मान लो इसी को सिलेक्ट करना है, दिस का ही। सुनो ध्यान से देखो, पहले हम दिस को सिलेक्ट किए हैं, राइट क्लिक किए हैं, प्रॉपर्टीज में गए हैं, तो ये वाला इंटरफेस आया है, देखो ये वाला इंटरफेस, ये वाला देख रहे हैं ना, कॉपी रीनेम दिस जो भी आया है। अगर वही काम हम बस सिलेक्ट करके अल्ट इंटर दबा दे तो डायरेक्टली खुल जाएगा, देखो वही सेम चीज आया कि नहीं आया? तो प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस इंटर होती है, लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर। वापस टॉपिक पे आ जाए, चलिए टॉपिक पे आ गया। तो प्रिंट स्क्रीन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉल लॉक क्या होता है? माउस का लॉक बंद करके कीबोर्ड से यूज करते हैं, माउस का यूज, जो एरो बना हुआ है ना, इससे इस्तेमाल किया जाएगा इधर उधर मूव करने के लिए। वो भी बताऊंगा जब एक्सेल पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ये पूज जानते ही आप लोग, वीडियो को रोकने रोकने के लिए करते हैं। अच्छा, स्पेस बटन से भी वीडियो पूज हो जाते हैं। अगर लैपटॉप वगैरह में वीडियो देख रहे होंगे ना, स्पेस बटन दबाए उससे भी बंद हो जाएगा। अगला इंसर्ट है, कोई चीज इंसर्ट करेंगे, कोई इमेज वगैरह होगा, जब हम आगे टैब पढ़ेंगे तो उसमें इमेज लाने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट में इमेज लाने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। डिलीट के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब है होम और इंड, समझिएगा। होम और इंड मजेदार ऑप्शन है, और आज ध्यान से समझ लीजिएगा। आज ही मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, 3 लाइनें लिखी हुई है, 1 2 3, और हमारा कर्सर यहाँ पे किस लाइन में? सेकंड लाइन के बीच, सेकंड लाइन के सेंटर पे है हमारे। अगर ऐसी कंडीशन में हम होम बटन दबाते हैं तो कर्सर कहाँ चला जाएगा? हाँ, फर्स्ट लाइन के पहले। गलत है। अगर हम होम बटन दबाएंगे तो वो कर्सर उसी के स्टार्टिंग में जाएगा, उसी लाइन के स्टार्टिंग। इंड दबाएंगे तो उसी के लास्ट में जाएगा, यानी उसी लाइन को घर मानता है। उसी की स्टार्टिंग पॉइंट आएगा होम हो गया, उसके एंड पॉइंट पे जाकर क्या हो गया? एंड हो गया। समझ आ रही है बात? फिर से समझिए, 3 लाइनें, ये 3 लाइनें हैं, लिखते हुए जो लाइन ब्लिंक करती है ऐसे ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोला जाता है। अगर ये कर्सर यहाँ पे है बीच में या कहीं पे भी है, अगर हम होम दबाएंगे तो उसके स्टार्टिंग में आएगा, इंड दबाएंगे तो कर्सर लास्ट में आ जाएगा, वो कर्सर मूव कर जाएगा, समझ रहे हो? और थर्ड लाइन पे होगा तो कहाँ हो जाएगा? थर्ड लाइन के स्टार्टिंग में और थर्ड लाइन के लास्ट में होम या इंड दबाएंगे, ठीक है? समझ आ गया? इंड मतलब लास्ट, होम मतलब स्टार्टिंग। लेकिन
अगर 3 लाइनें लिखी हुई हैं और आपका कर्सर कहीं पे भी है, कहीं पे भी आप तीसरी लाइन में ही है और कहा जा रहा है बिल्कुल शुरू में जाना है, दैट मोमेंट आपको कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना। ऐसे ही जैसे ही कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे आपका कर्सर बिल्कुल कहाँ आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में। बात समझ में आएगी? यानी कि अगर नॉर्मली हम होम बटन दबाते हैं तो उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा, जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट, कंट्रोल के साथ इंड दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट की लास्ट पॉइंट। लिख लीजिए इस बात। अगर नॉर्मली होम दबाएंगे तो क्या होगा, एक लाइन पे आप लोग भी ऐसे 3 लाइन बना के डायग्राम बना के समझ के लिखने में ज्यादा बेहतर है। 3 लाइन बना लीजिए। अगर हम सिंगल दबाएंगे तो उसी लाइन पे, जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन पे इफेक्ट डालेगा, उसी के शुरुआत में उसी के लास्ट में। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, और कंट्रोल के साथ इंड दबाने पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में। अपने तरीके से अच्छे से लिख लीजिए। आप कैसे लिखेंगे कि अगर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 लाइनें अगर लिखी हुई हैं डायग्राम बना के, और हमारा कर्सर किसी लाइन के बीच में है, अगर हम होम बटन दबाते हैं तो उसी लाइन के शुरू में आता है, इंड दबाते हैं तो उसी लाइन के आखिरी में। लेकिन अगर कंट्रोल साथ दबाते हैं तो बिल्कुल शुरू में, कंट्रोल साथ इंड दबाते हैं तो बिल्कुल आखिर। बात को अच्छे से लिख सकते हैं। अपनी सेंटेंस में लिखिए ताकि आपको समझ में आए। पहली बात तो नहीं मिला है। सीखना होगा क्या। और नहीं लाइन लिखो, ठीक है, ये भी बढ़िया दिखा लिखा है। नॉर्मली होम बटन दबाने पे उसी लाइन के शुरू में आ जाएगा, और नॉर्मली ये दबाने पे उसी लाइन के लास्ट में जाएगा। ये लाइन भी सही लिखा है। और कंट्रोल साथ दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट की स्टार्ट में, और कंट्रोल साथ भी दबाएंगे एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं, एक लाइन में देते हैं, बहुत सिंपल वे। हो गया। हो गया। पीछे से चलेगा, चलो खड़े हो जाओ, जस्ट पीछे, और वहाँ वहाँ नहीं, बाहर जाओ। अब दीवार के पास एक बोर्ड होगा इधर, ऑन करो। लाइट नहीं है क्या, लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है। चलो ठीक है, पंखे के नीचे बैठो, मैं आराम से हवा ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और पेज अप पेज डाउन का मतलब ये होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, बहुत सारे पेजेस खुले हुए हैं, तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए क्या करेंगे, पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। उसका यूज एरो से भी कर सकते हैं, ये जो कर्सर बने हुए हैं इनसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ऊपर ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा समझने वाली बात है।
तो जैसे पहले के कंप्यूटर जो जनरेशन थे, पीढ़ियां थी, वो कंप्यूटर कीबोर्ड जो आते थे, माउस आते थे, उसमें वायर होता था, PS2 वायर। क्या होता था? पहले के कंप्यूटर सिस्टम में PS2 पोर्ट की बात आती थी। किसकी बात आती थी? PS2 पोर्ट की बात आती थी, जिसमें दो वायर होते थे। कितने वायर होते थे? वायर मतलब जानते हैं ना, तो तार। एक होता था पर्पल वायर। कौन सा होता है? पर्पल वायर वायर। और एक होता था ग्रीन वायर। होता था ग्रीन वायर। जो पर्पल वायर था वो कीबोर्ड के लिए होता था, कीबोर्ड को जोड़ता था उससे, किससे? सीपीयू से। और जो ग्रीन वायर था वो माउस को जोड़ता था, किससे? माउस को जोड़ता था, किससे? सीपीयू से। तो PS2 में कितने पोर्ट थे? दो पोर्ट। किस कलर के? पर्पल किसके लिए होता था? कीबोर्ड के लिए। और ग्रीन किसके लिए होता था? लेकिन अब के कंप्यूटर सिस्टम PS2 पे ना डिपेंड होके यूएसबी पे डिपेंड, किस पे डिपेंड है? जिसका पूरा नाम होता है बच्चों यूनिवर्सल सीरियल बस। ये होता है पूरा नाम। जैसे आपने देखा होगा कि चार्जर में जो सॉकेट लगाते हैं ना, वायर लगाते हैं, वो क्या है? यूएसबी पोर्ट है। पेन मत चलाइए, अभी टाइम होगा। तो वो क्या होता है? वो पोर्ट यूएसबी होता है। उस यूएसबी पोर्ट में आजकल आप माउस भी लगा लेते हैं, कीबोर्ड भी लगा लेते हैं, पेन ड्राइव भी लगा लेते हैं, तो एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो आप लगा ले रहे हैं। इसलिए ज्यादातर सारी चीजें किस पे डिपेंड हो गई है? यूएसबी पे आधारित हो गई है। ताकि उसी पोर्ट में आप कीबोर्ड भी लगा ले रहे हैं, माउस भी लगा ले रहे हैं, पेन ड्राइव भी लगा ले रहे हैं, एडिशनल और भी आप सीडी कॉपी जो भी एडिशनल लगाना होता है सब लगा ले रहे हैं। डाटा केबल जो आता है आपके पास, वो क्या है? कौन सा मोड है? यूएसबी मोड। और जहां लगाया जा रहा है उसको पोर्ट बोला जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? पोर्ट। तो पहले कौन सा पोर्ट था? PS2। अभी भी जो पुराने सीपीयू होंगे या पहले सीपीयू होंगे जो भी, या लेटेस्ट में पता नहीं देता है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा वैसे, तो ये देता था ताकि पहले के जो कीबोर्ड होंगे, अच्छा वो PS2 को कुछ अलग नहीं है। जैसे पहले आप जानते थे डीवीडी वगैरह यूज होता था, सीडी में लगाते थे ना, ये पीछे लीड होता था, गोल सा लीड होता था, जो लीड कहते थे आप, वही PS2 है। और अब कैसा आ रहा है? यूएसबी से। जैसे स्मार्ट टीवी अभी जो आ रही है वो सब क्या है? यूएसबी बेस्ड है। पेन ड्राइव लगा के देख लीजिए, मोबाइल से कनेक्ट करके देख लीजिए, इंटरनेट से देख लीजिए, है ना? तो कोई दिक्कत है क्या? तो आप लिख सकते हैं कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 पोर्ट पे आधारित थे। पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 पोर्ट पे आधारित थे। पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 पोर्ट पे आधारित थे। PS2 पोर्ट के सामने है। कितने होते हैं पोर्ट? दो होते हैं। कौन कौन से? पर्पल और ग्रीन। पर्पल फॉर कीबोर्ड एंड ग्रीन फॉर माउस। पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 पोर्ट पे, सामने देखेंगे तो आपको सेंटेंस नहीं लगेगा। PS2 पोर्ट पे आधारित थे। PS2 पोर्ट इसमें कितने वायर होते थे बच्चों? दो वायर होते थे। एक होता था पर्पल वायर और एक होता था ग्रीन। एक होता था पर्पल वायर और एक होता था ग्रीन वायर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ऐसे सिचुएशन में भी मास्क लगाया हो, सफोकेशन होने लगेगा। उस टाइम तो मालूम कोविड वाला टाइम था तो हम लोग थे, टाइम पर समझ रहे हो ना मेरी बात? जान तो क्या होता है, हम लोगों को प्रॉपर वो लेना चाहिए, इंजीनियरिंग कैसे नहीं करना चाहिए। हाँ समझ रहे हो, तुम्हारी बात समझ गया। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मास्क लगाने से वही चीजें हमें रिटर्न मिल जाती है ना, तो हमारे अर्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, शायद हमारी मजबूरी थी, बहुत लोग धोखा भी खाए मास्क के चक्कर में। मतलब मास्क से पूरा फेस नहीं दिखता है ना, लोग समझे कुछ और थे, मिला कुछ और। तो पहले के सिस्टम किस पे आधारित थे? PS2 पोर्ट पे। कितने वायर होते थे उसमें? दो वायर। कौन कौन से? पर्पल वाला जानते हैं ना, बैगनी। हिंदी नहीं पा रहा हूँ, इतना तो जानते हैं। और ग्रीन मतलब हरा ही, हरा ही ना, नहीं नहीं, हरियर भी लोग बोलते हैं। तो पर्पल कीबोर्ड के लिए है और ग्रीन किसके लिए? माउस के लिए। लेकिन अभी की कंपटीशन किस पे आधारित है? यूएसबी पोर्ट पे। किस पे? यूएसबी पोर्ट पे आधारित है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है?
यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर क्या क्या लगा सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, एक्सेट्रा, पीडीसी पर एक्सेट्रा। हाँ जी, हो गया। तो वही डायग्राम वहां बनाया हुआ देख रहे, लीड जैसे बना हुआ है। अभी कैसे आते हैं, कैसे आ रहे हैं, ये यूएसबी वाले तो क्या है, और पीएस ऐसे ही होते हैं, लीड जैसे हैं। तो दिक्कत है क्या यहाँ पे, कीबोर्ड के बटन सारे खत्म हो गए, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए मिटा दें इसको। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट क्या है, आउटपुट है? कितने लोग आउटपुट वाले हैं? सब इनपुट वाले ही हैं। सोचिए भाई, सोचने वाली बात है। माउस कौन सा डिवाइस होगा, कौन सा डिवाइस होगा? आपका नाम क्या है? सिंह। और आप श्रीवास्तव, आप भी सिंह? हाँ, मदीश से। तो बताइए, आप ही दोनों बताइए कौन सा डिवाइस होगा? माउस इनपुट होगा। कल एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि अगर हमें कुछ दिखा दे या कुछ सुना दे तो आउटपुट, नहीं दिखाया नहीं सुना तो सबसे पहले माउस की बात करें तो माउस क्या हमें कुछ दिखाता है? मैंने ये नहीं कहा कि ये दिखता है, मैंने ये कहा ये कुछ दिखाए। अभी नहीं कहा हाँ लाइट दिखा रहा है यहाँ पे पीछे, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाने का, मतलब कोई इमेज, कोई रियल जिसको देख के आप समझ सके हाँ अच्छा ये है, समझ रहे हैं ना? तो ये रियल देने का मतलब है। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस। और मैंने एक और चीज लिखवाया था कि माउस इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, लिखवाया था मैंने कि माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। और एक और एग्जांपल लिखवाया लाइट पे, यानी कि दो एग्जांपल आपको लिखवा दिया कि जो इनपुट डिवाइस भी है और point। एक चौथा भी होता है स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है बच्चों? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज जो नाम से पता चल रहा है क्या करता होगा, स्टोर करने का काम करता होगा, इसका नाम क्या है, स्टोरेज। तो डाटा क्या कर रहा होगा, स्टोर करता होगा, है ना? जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, क्या हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। उसमें भी लिखने सुनने वाला कॉन्सेप्ट मत लगा लेना। हार्ड डिस्क हो गया, और क्या हो गया, फ्लॉपी हो गई, फ्लॉपी हो गई, सीडी हो गया, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना? ये सारी चीजें, डीवीडी हो गई, ये सारी चीजें, सीडी हो गई, हाँ बंद हो गया है। हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप। सारे एग्जांपल लिख लीजिएगा इसके स्टोरेज डिवाइस से। ये क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक टेप नाम, लिख लीजिएगा। इतनी सारी एग्जांपल, यानी चौथी डिवाइस भी होती है, इसका नाम क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ना, इसकी चौथी भी होती है, क्या नाम है उसका, स्टोरेज है। क्या क्या नाम है, स्टोरेज नाम है। और कुछ एग्जांपल्स के साथ आप आपने लिखा है क्या? हाँ जी, स्टार्टिंग की क्लासेस थोड़ी टाइम लेने पड़ता है, तो समझाना होता है, ठीक है? अभी थोड़ा सा आपको हो जाएगा, मैक्सिमम तो ये काम हो गया, तो इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है? तो अभी मैं जान के डीप जा रहा हूँ हर चीज के, ताकि आप कहीं जाए तो आप ही अपना इंप्रेशन जमा पाए, हाँ पता है मुझे बहुत, ठीक है? तो दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही सारी चीजें ना? ठीक, डाल इसको, डाल देना। अच्छा, एक और लोग कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, बताओ, या आप ही लोग किसी से पूछिएगा, बताओ पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल, अब लोग जो सुनेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो या तो ये बोलेंगे कि मैंने सुना ही नहीं, या ये बोलेंगे कि सर कभी पढ़ाए नहीं, या जिससे, ठीक है? तो लेकिन आप लोग जानिए
पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? जब सारे डिवाइसेस को कंबाइन कर दिया जाता है, सारे डिवाइसेस मतलब सारे डिवाइसेस मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, सारे डिवाइसेस को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? देखते हो जब लीजिएगा पेरिफेरल डिवाइस, जब सारे डिवाइसेस को कंबाइन कर दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइस। इसको क्या कर दिया जाता है? कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड मतलब बोलेगा एक साथ कर जोड़ना। इसको दिक्कत हो रही है पूछ लेना, ठीक है ना तुम जी? हाँ नहीं आएगा पूछ लेना, बगल वाले से शायद हमसे। हो गया? हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस में तो बहुत नॉर्मल बातें कही गई है, देख लीजिए आप क्या है माउस। पहले तो लोग वही पूछते हैं, पहला क्वेश्चन माउस में पूछते हैं लोग कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो आप ना दो बोलेंगे ना तीन बोलेंगे, दो या तीन बोलेंगे। अगर कोई डिबेट करने वाला होगा तो आपसे जीतेगा, क्योंकि आप दो बोलेंगे कहेगा नहीं तीन होता है, और आप तीन बोलेंगे कहेगा नहीं दो होता है, कहेगा। क्योंकि बटन सिर्फ दो ही को बोला जाता है, राइट और लेफ्ट। ये तो स्क्रॉल है, नन ऑफ पार्ट ऑफ बिजनेस मतलब उसका बटन है, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कितने बटन होते हैं क्या बोलेंगे आप? दो या तीन बटन। कोई कहेगा बताइए, सही है, एक राइट होता है, राइट बटन और लेफ्ट बटन होता है, तो तीसरा भी होता है जिसे स्क्रॉल होता है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कितने बटन होते हैं तो बोलेंगे आप दो या तीन, तो तीनों का नाम बता दीजिए, तो फिर वो आगे कुछ नहीं करेगा। आप दो बोलेंगे कहेगा तीन होता है, और आप तीन बोलेंगे कहेगा नहीं तो तीन, दो ही होता है राइट और लेफ्ट, क्योंकि स्क्रॉल तो बटन में नहीं करता है, वो कहेगा पक्का है कहेगा। तो आप दो या तीन बोल के उसको कंफ्यूज करिए, उसको क्यों मौका देंगे? तो जब भी आपसे पूछे कितने बटन होते हैं क्या बोलेंगे? एक राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल। स्क्रॉल जो आपको कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन दिया था ना, वही यूज करने के लिए इसका यूज करेगा। ऐसे करेंगे पेज डाउन और अप ऐसे करेंगे, ठीक है? स्क्रॉल होता है व्हील के जैसे होता है, घूमता है, ठीक है? और बाकी दो बटन होते हैं राइट और लेफ्ट। राइट बटन का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शंस लाने के लिए। क्या लाने के लिए? ऑप्शंस, किसी भी चीज का ऑप्शंस लाना है, इसमें एक फोल्डर है, इस फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे राइट क्लिक किए तो हमने प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आ रहा है, बाद में हम शॉर्टकट की सीख है, पहले तो हम ऑप्शन सिला रहे हैं। तो राइट बटन का यूज किस लिए होता है? ऑप्शंस लाने के लिए। और लेफ्ट बटन का यूज किस लिए होता है? इस चीज को ओके या सिलेक्ट। लेफ्ट बटन का यूज किस लिए होता है? इस चीज को ओके करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, इंटर बटन से भी ओके हो जाता है, कहीं कहीं सिलेक्ट और सॉरी लेफ्ट और इंटर का सिग्नल भी आता है, लेकिन हर जगह नहीं आता है, क्योंकि कई जगह इंटर ही काम करेगा। समझ रहे हैं बात ना? तो समझिए मेरी बात। राइट बटन का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस लाने के लिए। और लेफ्ट बटन का यूज किस लिए किया जाता है? चीज को ओके करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए। तो राइट बटन को राइट क्लिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? राइट क्लिक बोला जाता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, जब भी मैं बोलूंगा राइट क्लिक करिए, माउस पर कौन सा बटन दबाएंगे? ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट होता है कि जब भी आपसे बोला जाएगा लेफ्ट बटन के बारे में, तो कोई लेफ्ट क्लिक नहीं बोलेगा, सिर्फ बोला जाएगा क्लिक। क्या बोला जाएगा? जब भी आपसे कोई बोलेगा क्लिक करिए, तो माउस पर कौन सा बटन दबाएंगे? और ध्यान रख लीजिएगा, क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन दबाना। लिख लीजिएगा इस बात को, क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन दबाना। तो कोई भी आपसे राइट क्लिक बोलेगा तो राइट क्लिक, तो वो तो खुद ही आंसर दे दिया। लेकिन जब भी आपसे कोई बोलेगा क्लिक करिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना। हो गया? अभी भी वही डायग्राम बनाया जो PS2 वाला पिछले डायग्राम क्लास में बनाया था, मतलब पिछले स्लाइड पे। क्या कि PS2 पोर्ट है, तो वही ग्रीन वाला माउस के लिए है, पर्पल कीबोर्ड के लिए। और अभी किस पे आधारित है? कोई दिक्कत है? इतना ही आज के लिए, अगली क्लास में बात, ठीक है? थैंक यू। और जाते जाते एक वर्ड दे रहा हूँ।